नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंदर सिंह जी, और आज हम एक नई विचार चर्चा के साथ आपके रूबरू हुए हैं। एक बार फिर रविंदर सिंह जी पूरे इस कागज़ के साथ, पूरी खोज के साथ आपके सामने हैं, और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका सीधा संबंध एक ऐसे ऑर्गन से है, एक ऐसे अंग से है जिसको पूरी जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और वो अगर उसमें समस्या आती है तो लगभग पूरा शरीर जो है वो बीमार हो जाता है। पर और हम लोग जो हैं वो फिर अलग अलग एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। हार्ट के एक्सपर्ट के पास अलग जाते हैं, थायराइड के पास एक्सपर्ट के पास अलग से जाते हैं, बीपी वाले के पास अलग जाते हैं, गैस्ट्रो वाले के पास अलग से जाते हैं, ब्रेन वाले के पास अलग से जाते हैं, हड्डियों वाले के पास अलग जाते हैं, पता नहीं कितने कितने गायनी वाले के पास अलग से जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की समस्या जो है वो एक ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है, और वो प्रोडक्ट, वो चीज़ जो है वो आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसको अगर रूटीन में अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ आपकी वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, बल्कि आपको जो है वो महंगे इलाज से भी छुटकारा मिल जाएगा। रविंदर सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, थैंक यू। क्या मैंने ठीक बोला? कुछ ज़्यादा नहीं बोला? नहीं, आपने थोड़ा कम ही बोला, मैं और बोलूँगा उसके बारे में। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ मिल्क थिसल की। आप हर बार जो है वो जितनी भी वीडियो आपने बनाई है उसमें मिल्क थिसल जो है वो आपने ज़रूर बताया है। मिल्क थिसल के बारे में हर बार आप रिकमेंड करते हैं कि मिल्क थिसल लो, मिल्क थिसल लो, मिल्क थिसल लो। शुरुआत तो पहले इसी से कर लेते हैं, मिल्क थिसल है क्या? जी, एक फूल है, जैसे वीड होता है ना, वीड कहीं भी उगने वाला फूल है। हाँ, और ये बड़ा अच्छा दिखने में पिंक से रंग के पत्ते होते हैं, बारीक बारीक से, लंबे लंबे, जैसे केसर जैसे, वैसी चीज़ है। इसको मिल्क थिसल, ये आप इंडिया में सिर्फ इसको एक ही बंदा जानता था, वो था होम्योपैथिक डॉक्टर सिलीमेरेन। इसका एक्सट्रैक्ट होता है सिलीमेरेन, वो उसके बारे में, या मिल्क थिसल की दवाई देते थे लोगों को, वो उसका एक्सट्रैक्ट है। हम पूरा मिल्क थिसल में बिलीव करते हैं, फुल मिल्क थिसल। ये मिल्क थिसल है जो उसको सिलीमेरेन बोल देते हैं। इसके बड़े टेक्निकल नेम है, तो SILYMARIN अगर आपने सर्च करनी है, सिलीमेरेन। ये इसका मेन फाइटोन्यूट्रिएंट है, या आप कह लीजिए जो प्लांट बेस्ड इसमें विटामिन है वो है। ये मैं 5 साल से यूज़ कर रहा था, मगर पहली बात तो ये मुझे पता लगी जब मैंने प्रोडक्ट पे काम किया कि मैं इसको गलत यूज़ कर रहा था। मैं लोगों को 2 रात से सोने से पहले देता था। दैट्स ऑल आई वॉज यूजिंग। मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, जब मैंने खुद का निकाला कि ये ब्लड में हर वक्त होना चाहिए टू रिसीव दोज बेनिफिट्स। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये ब्लड इसको बहुत जल्दी यूज़ कर देता है। अगर ये यूज़ हो गया तो बॉडी में रहा नहीं, अगर ये रहा नहीं तो इसके बेनिफिट्स नहीं। तो पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। ये जी बोलिए। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि इसका फूल यूज़ करना है, इसके पत्ता यूज़ करना है, टहनी यूज़ करनी है, जड़ यूज़ करनी है? ये पूरा फूल कंप्रेस करके हमने एक छोटी सी गोली में कैप्सूल में डलवाया हुआ है। ये फूल है, पूरा फूल, ये पूरे फूल को कंप्रेस करके या उसका पाउडर बना के गोली में आता है सिलीमेरिन जी। ये वो है, इसका एक्सट्रैक्ट नहीं। एक्सट्रैक्ट अश्वगंधा में होता है, इसका फुल, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो पहली चीज़, ये लिवर और किडनी की टॉक्सिसिटी को मारता है, जो कि मैं हैरान हूँ कि अच्छा जी, क्योंकि क्या होता है, हमारा अगर ब्लड खराब है तो लिवर और किडनी, ये दोनों का काम प्यूरिफिकेशन है, वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, उनकी जहरीले हो जाते हैं, ये उनकी टॉक्सिसिटी डाउन करता है। दूसरी चीज़, ये अल्कोहलिज्म में यूज़ करते हैं। अल्कोहलिज्म में जो लोग बहुत दारू पी रहे हैं या पीते रहे हैं, उस वजह से उनकी बॉडी में अल्कोहलिज्म की वजह से डैमेज हो गई है, ये उसमें रामबाण की तरह यूज़ होता है। क्योंकि लिवर को उन्हें डैमेज करना है, लिवर की जो है वो टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा जी। तीसरी चीज़, ये कीमो प्रोटेक्टिव है। तो अगर कीमो चल रही है किसी की, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के सेल्स कुछ जो नहीं मरने चाहिए वो भी मर जाते हैं। ये कीमोथेरेपी में एंटी है, उसके बुरे इफेक्ट से बचाता है। ऐसे नहीं है कि कीमो को रोक देगा, कीमो का काम जो है वो करने दूंगा, मगर कीमो अपने काम से ज़्यादा काम कर देती है। वो सिर्फ यहाँ के जब सेल्स नहीं मारती, वो सारी बॉडी के अच्छे सेल्स को मारना शुरू कर देती है। ये कीमो में हेल्पफुल है। ठीक है, जो आपका पॉइंट, ये मेरा चौथा पॉइंट, ये लिवर फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करता है। जो लिवर पे स्कार टिश्यू हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है। ये फैटी लिवर में अमृत है। जिनको बोलते हैं, क्या होता है वो, जो डिजीज़ हैं, जो
HB कौन सी होती है वो, जिनमें खून की कमी होती है? नीडल से होती है, जो लोगों को जो एक इन्फेक्शस डिजीज़ है लिवर की, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, बड़े अच्छा, वो सिरोसिस। सिरोसिस एक कंडीशन आ गई जो जैसे किसी और ने नीडल यूज़ कर ली, हेपेटाइटिस A B C, इन तीनों में अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि ये लिवर हेल्थ पे काम कर रहा है। हेपेटाइटिस लिवर की ही दिक्कत है। ये जॉन्डस जिसको पीलिया बोलते हैं, आंखें पीली रहने लग जाए या स्किन पीली रहने लग जाए, उसमें अमृत की तरह काम करता है। तो लिवर के जितने भी रिलेटेड इशू आ गए उसमें जादू है। तभी मैं इतना यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही लिवर है। बढ़ा हुआ बीपी फैटी लिवर की वजह से होता है या लिवर की अनहेल्दी वजह से होता है, तो ऑटोमेटिकली ये बीपी को डाउन कर देगा बाय हैंडलिंग द लिवर। ठीक है, अगली चीज़, हाँ ये सर वो तो लिवर के साथ तो जितनी मर्जी चीज़ें जोड़ दीजिए। फिर तो देखिए, अगर लिवर ठीक है गैस नहीं बनेगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे। अगर लिवर ठीक है कब्ज़ नहीं होगी या डायरिया नहीं होगा, ब्लोटिंगनेस नहीं होगी। शाम तक पेट, पहले सुबह कम था, शाम तक पेल्ट भी 2 पॉइंट ऊपर करनी पड़ती है। और अगर लिवर ठीक है हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। अगर लिवर ठीक है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर लिवर ठीक है थायराइड नहीं होगा। लिवर ठीक है PCOD PCOS नहीं होगा। तो मैं तभी बोल रहा हूँ, मेरा तो रामबाण है। हम अपने केस में 4 से 6 जो भी कोई प्रोग्राम शुरू करता है हम उसे 4 से 6 पे लगा देते हैं। बंदा कहता है वाह जी वाह, मैजिक। वो मैजिक नहीं है, वो साइंस है, साइंस फूड की, और उसके साथ प्रोडक्ट्स जो एक्चुअल में क्या हैं, अर्ब्स, जिनको हमारे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, जड़ी बूटी। ठीक है, अगली चीज़, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को मॉड्यूलेट करता है। ऑटोमेटिकली फैट कम कर देगा, ऑटोमेटिकली फैटी लिवर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर लो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली नीड ऑफ इंसुलिन कम हो जाएगी, भूख कम लगेगी, ज़्यादा देर भूखे रह सकते होंगे। दोनों तरफ से लिवर को हेल्दी कर दिया, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम कर दी। तो जब मॉड्यूलेट होता है उसको रेगुलेट करना हो गया कि उसको ना बढ़ने देना है ना गिरने देना है। तो ये मॉड्यूलेटर है किसको, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, तो उसको ठीक करता है। और आपको पता है जो लिवर और इंसुलिन को ठीक कर दे वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। तभी मैं अश्वगंधा और मिल्क थिसल कंबाइन यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, अगली चीज़, कई लोगों को ना एक स्पेशल, इंडिया में कम है, मशरूम से टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसको बोलते हैं मशरूम पॉइजन या फूड पॉइजनिंग। ये उसमें मशरूम पॉइजनिंग में अमृत है। ये पहले तो मशरूम हम खाते हैं, हम तो सिर्फ मतलब की मशरूम्स खाते हैं। कई लोग कोई भी टाइप की मशरूम्स ट्राई करते हैं। कई ऐसी मशरूम्स हैं जो टोटली पॉइजनस होती हैं। ये उस टॉक्सिसिटी में हेल्प करता है, इसका फ़ायदा है। ठीक है, ये लिवर सेल्स को रेगुलेट करता है। हमारे हर रोज़ लिवर के सेल मरते हैं, हर रोज़ बनते हैं। आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी फूड के हिसाब से, आपकी डाइट के हिसाब से ये रेशियो है, मरते कितने हैं बनते कितने हैं, ये उसको रेगुलेट करता है। तो आपके सेल्स को बनने में मदद करता है, मरने कम देता है। तो दोनों तरफ से बचा लिया। अगली चीज़ जो कि बड़े लोगों को फ़ायदा बताएगी, जो मैंने आगे बताया है, ये डिप्रेशन की मदद करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ, कि डिप्रेशन में हेल्प करता है। बड़े लोगों ने इस पे ऊपर बड़ी रिसर्च हो चुकी है मिल्क थिसल के ऊपर। ये एक प्रूवन फैक्ट है। कैसे करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं कैसे समझता हूँ बताते हैं। अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो शुगर बढ़ी और कम हुई संभलती नहीं। शुगर कम हुई, एकदम से एनर्जी डिप हो गई। जिसकी एनर्जी डिप हो गई उसको मायूसियत आती है। लो थायराइड में डिप्रेशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं बन रही। और थायराइड क्यों होता है? लिवर की वजह से या ओवरीज की वजह से। तो ये डिप्रेशन में हेल्प करता है, पता नहीं तीनों चीज़ों को हेल्प करके। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका डिप्रेशन में। अगली चीज़ जो कि बड़े लोगों को गदूदों की दिक्कत बोलते हैं, जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिनको रात को या दिन में पेशाब आता है मगर आता नहीं है, थोड़ा सा पेशाब आता है, कहते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि प्रोस्टेट ने एनलार्ज होकर उस नाड़ी को दबाया हुआ होता है। उसमें मिल्क थिसल की रिसर्च है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। तो आपको वो प्रोस्टेट की सर्जरी ना करवानी पड़े फ्यूचर में। आपको अभी अगर आप मिल्क थिसल खा रहे हैं तो आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, लास्ट, वो तो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बात की थी, ये वेरिकोस वेन्स में हेल्प करता है। ये जो गुच्छे हो जाते हैं हरे हरे नाड़ियों के, जो बैकअप फ्लूइड होता है, बैकअप ब्लड होता है जो वापस नहीं आ रहा, उसमें मदद करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें हेल्प करता है। इसमें जैसे मैं बोलता हूँ ये प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। मैं इसको खाने के लिए खाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाना दवाई के लिए खाना होता है कि वो ज़्यादा इंटेंसिटी ना हो जाए। ये हर्ब है। हर्ब कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि आपको ख़राब कर जाए। हाँ, मैं 10 गोलियाँ खाने को नहीं बोलूँगा एकदम में। मैं 2 से ज़्यादा गोलियाँ एक टाइम में नहीं लूँगा। 2 गोलियाँ सुबह,
दो दोपहर, 2 शाम, 2 रात। अगर बहुत लिवर डैमेज है मैं तो ऐसे लूँगा, मगर मैं लोगों को बोलता हूँ जजमेंट अपनी यूज़ कर सकते हैं। शुरू 2 से कर दीजिए, फिर 3, फिर 4, आपको पता लग जाएगा एक अच्छा स्वीट पॉइंट बोलते हैं, स्वीट स्पॉट, जहाँ पे आप पे बहुत अच्छा काम करने लग जाएगा, तो आप वहाँ कर सकते हैं। हमने इसमें डायबिटिक केसेस में यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमने PCOD PCOS केसेस में यूज़ किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। थायराइड केसेस में यूज़ किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। लिवर में तो मैं शुरू से कर ही रहा था। फैटी लिवर केस में हमने इसको यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं लिवर के सिम्टम बताता होता हूँ, किसको ये लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। गोल सा पेट, सफ़ेद जीभ, या मुंह में से स्मेल सुबह सुबह या पूरा दिन, राइट शोल्डर पेन या लेफ्ट शोल्डर पेन, या फिर फ्रोजन शोल्डर जो ऊपर जाते नहीं, यहाँ तक ही जाते हैं। मीग्रेन्स, जिनको माइग्रेन्स बोलते हो आप, है ना। स्पॉन्डिलाइटिस, जिनके यहाँ से दर्द जाता ही नहीं है, जिनके बाल उड़ गए यहाँ से या यहाँ से, जिनको कब्ज़ रहती है या पेट साफ होता रहता है, उनको गैस बहुत बनती है, उनको, जिनको ब्रेन फॉग रहती है, उनको बहुत हेल्प करता है। डिप्रेशन, जिनको मायूसियत रहती है, बिना बात से होपलेस फीलिंग रहती है, उनको यूज़ करना चाहिए। घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, और जिनका ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, ये उनको भी हेल्प करता है, क्योंकि पोटेशियम बढ़ाता कम तक नहीं करता। ये एक ऐसी चीज़ है, ये मेरे रामबाण करता हूँ मैं, जिनको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ढूंढी हुई हैं जो हर एक बंदे को लेनी चाहिए। ये उस फैमिली में से है, मेरे लिए उस फैमिली में 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ एज अ रामबाण। अश्वगंधा पहली चीज़ है उसमें, दूसरी चीज़ उसमें है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, तीसरी चीज़ उस रामबाण में मेरा है मिल्क थिसल, चौथी चीज़ है उसमें विटामिन सी और पोटेशियम सिट्रेट। ये चीज़ें मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ये मैं हर लोगों के साथ ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ जो प्रोग्राम शुरू करते हैं मेरा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सब लोगों को हैं। जैसे लिवर प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स है, हर बंदे को है। जैसे अश्वगंधा में 4 से 6 बोलता हूँ, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड 6 से 8 भी कह देता हूँ, जो 3 बार खा रहा है। सो 2 सुबह खाली पेट, 2 से 3 हर खाने से पहले, या फिर एप्पल साइडर विद बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। तो मिल्क थिसल ये ऐसी चीज़ है, अब आपको कैसे बताएं। देखिए, कई लोगों के मैन बूब्स बोलते हैं इंग्लिश में, छाती पे वेट आया था लड़कों के, वो क्यों है? लिवर एस्ट्रोजन फ्लश नहीं कर पा रहा, या उनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, ये दिक्कत आती है। क्यों आती है? बॉडी में फीमेल हार्मोन बढ़ गया, मेल हार्मोन बन नहीं रहा। वो एक्चुअल में मेल हार्मोन बन नहीं रहा, ये दिक्कत नहीं है। मेल हार्मोन को बढ़ाने की क्षमता फीमेल हार्मोन दबा देती है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बॉडी से कौन निकालता है? लिवर। लिवर को हेल्दी कौन करता है? मिल्क थिसल। तो ये घूम फिर के बाद काम कर देगी। तो मिल्क थिसल हम कम से कम 3 महीने से, मैंने जब ये पहली बार पंजाबी में आपके साथ वीडियो बनाई थी, 3 महीने से हम यूज़ कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। मैं इसको 5.5 साल से यूज़ कर रहा था, मगर मैं यूज़ गलत कर रहा था। क्वांटिटीज़, डोजेज बहुत ज़रूरी होती है, मगर क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये चैनल मेडिकल एडवाइस के लिए मैं आपको कभी भी डोजेज रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये बताऊँगा, अगर मुझे फैटी लिवर हो मैं 6 से 8 खाऊँगा, अगर मैं डायबिटिक हूँ मैं 4 से 6 डेली खाऊँगा, अगर मैं थायराइड कंडीशन में हूँ मैं 4 से 6 खाऊँगा, अगर मुझे PCOD PCOS है मैं 6 कम से कम खाऊँगा। मगर मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि आपको इतनी खानी चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल एडवाइस हो जाएगी। अगर आपने ये चीज़ लेनी है और आप कोई सीरियस कंडीशन में है, जैसे किडनी पड़ी हुई है, स्टंट पड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम मेजर है, तो डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई आप गलत सलाह लेके कोई फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन डाले। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन देगा, आज तक नहीं आई, मगर लोगों को अपनी जजमेंट यूज़ करने को सिखाता हूँ मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा लकीर के फ़िकीर बनिए या कोई गलत एडवाइस फॉलो कीजिए। अगर आप कोई सीरियस कंडीशन में हैं, कोई इम्यून सप्रेसेंट्स खा रहे हैं, मैं आपको कहूँगा बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, अगर आपका लिवर फैटी है, अमृत है, डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो इसको हेड्स अप देगा। ठीक है ना, डिस्क्लेमर बनता है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मैं भी एक डिस्क्लेमर दे दूं चैनल की तरफ से कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके आपको फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, I would like to give a disclaimer here that this program is not meant for medical advice. This is only for knowledge sake. So आपने मिल्क थिसल जो है वो ये बताया कि मिल्क थिसल, थोड़ा सा ये बताएंगे कि मिल्क थिसल जो है कहाँ पाया जाता है और कैसे जो है वो मतलब लोग अगर डायरेक्ट मिल्क थिसल किसी ने देखना हो तो कैसे मिलेगा?
यूके में सबसे ज़्यादा मिलता है, बिना बात से उगता है। हमारे इंडिया में इतनी ईजी से नहीं मिलता। लोग उगा सकते हैं, बीज मंगवा सकते हैं, उगा सकते हैं, इसके फ्रूट की, इसकी फल की, जो इसका फूल की चाय बन सकती है, उसको आप सब्जी में डाल सकते हैं। इसके तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। हमारे इंडिया में ये आराम से नहीं मिलता, मेरे को नहीं दिखा आज तक। फूल बड़ा अच्छा है, दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे वो होता है ना, नॉट क्या बोलेंगे, जिससे साबुन बनती है, उस वैसे कंडों से धतूरे जैसी चीज़, उसके ऊपर फूल निकलता है। इंटरेस्टिंग है, मगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो यूके में ये आम ऐसे उगता है। हाँ, लगा सकते हैं, आप घर में लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में सीड लगा सकते हैं। इसकी सब कुछ यूज़ किया जा सकता है और दिखने में भी इंटरेस्टिंग है, खुशबू भी अच्छी होगी मुझे, आई एम श्योर। मगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं। हमारे पास तो हमने ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि आराम से काम हो जाए। तो गोली लोगों को कैप्सूल लेना आसान है, वो लेना मुश्किल है, कि कॉम्प्लेक्स पाउडर देना बड़ा मुश्किल था। ये ट्रांसपोर्ट भी आसान है, तो अच्छी चीज़ है। रिज़ल्ट हम देख चुके हैं, आपने भी देखे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसको मैं एंडोर्स करता हूँ चीज़ को। ये कंपनी मेरी नहीं है, कंपनी को मैंने अपने मतलब से चीज़ बनवाई है। उन्होंने पहली बार नाम मेरे से सुना था। अब आज पंजाब में मिल्क थिसल मेरे हिसाब से बच्चा जानता है। हमने इतना प्रमोट किया है क्योंकि इसकी हेल्प बहुत दूर तक जाती है। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो ये किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा तो आपने बता दिया, पूरा खुल के बता दीजिए कि कोई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसा भी। जो लोग इम्यून सप्रेसेंट्स पे हैं, जिन लोगों को किडनी रिप्लेस हो चुकी है, या जिन लोगों को डायलिसिस चल रही है, मैं उन लोगों को बोलूँगा, डायलिसिस के केस में फिर भी हेल्प करेगा, मगर फिर भी उन लोगों को मैं कहूँगा अपने डॉक्टर से पूछें। प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि वो सेंसिटिव इश्यू होता है, वो अपने डॉक्टर से एक बार रख के सामने डिब्बी रख दें कि ये सप्लीमेंट मैं ले सकती हूँ। वो कहेगा आपको कितनी रिकमेंड की है, बोलो उन्होंने 6 बोला था, मुझे पता उनकी आदत होती है 3 ले लो, बोलो ठीक है। वो भी सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हो। हाँ, जिनका हार्ट अटैक है, जिनको हार्ट में स्टंट पड़ा है, जो हार्ट थिनर ले रहा है, ब्लड थिनर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को मैं इतनी हैवी डोज नहीं दूंगा। उनको मैं अगर बच्चे का फैटी लिवर है या इंसुलिन पे है, मैं उनको 1 2 3 सुबह दोपहर शाम 1 गोली से शुरू करूँगा। अगर बढ़ानी भी है तो 4 मैक्सिमम। बच्चे की बॉडी के हिसाब से 4 बहुत ज़्यादा है। हाँ, एडल्ट है बंदा 13-14 साल से ऊपर हो गया, उसमें मैं वो बढ़ा दूंगा। क्योंकि इसकी जो दिक्कत ये है, ये ब्लड में जाते ही यूज़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको हर वक्त ब्लड में रखने के लिए इसकी रेगुलर डोजेज लेनी पड़ती है। और काम ही तब किया है हमारे साथ जब हमने ये डोजेज राइट की। हमारे कोचेज़ ने जब इसकी डोजेज मैंने जब रिकमेंड की कि 4 से 6 पर डे कर दीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। कई केसों में जिनका लिवर बहुत बुरा हाल है, 6 से 8 भी देते हैं हम, एक करके, क्यों ब्लड में रहनी चाहिए। तो जहाँ भी लिवर कंडीशन है, अमृत है। मगर अकेले लिवर कंडीशन में नहीं है, मैंने बताया एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसरस, कीमो प्रोटेक्टिव है ना। तो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, तो यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी और वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत बार बात की है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90 अंशु जी का नंबर है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे लेनी है, क्यों लेना है, वो मैं वीडियो में बताता हूँ। अंशु जी आपको ऑर्डर दिलवा देंगे, आपके घर तक चीज़ पहुँचती कर देंगे जी। तो मिल्क थिसल के बारे में आप एक पूरी तरह से जानकारी दी है और मिल्क थिसल के डोज भी आपने ये बता दी है। अब थोड़ा सा ये बताएं कि मिल्क थिसल जो है वो मान लीजिए कि बंदा कोई एलोपैथी की दवाई ले रहा है, कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहा है, कि क्या इसको उसके साथ ले सकता है? कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये किसके लिए बहुत फ़ायदा है? जो मेटफॉर्मिन ले रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल्स के लिए स्टेटेंट्स ले रहा है, हाँ, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। ये जो बंदा लिवर के लिए, डिजीज़ के लिए, कोई भी फाइब्रोसिस के लिए या फैटी लिवर की दवाई खा रहा है, जिसके SGOT-PT बढ़े, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो वेरिकोस वेन्स की दवाई खा रहा है वो ले सकता है। जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की दवाई खा रहा है, जिंक के साथ खाएंगे और भी अच्छा इफेक्ट करेगा। ये बहुत सारी चीज़ों में प्लस हो जाता है, अच्छा करता है। हाँ, अगर आप खाई इम्यून सप्रेसेंट्स रहे हो, सिर्फ उस केस में इम्यून सप्रेसेंट वो खाते हैं लोग जिनको को ट्रांसप्लांट हुआ होता है, उसको मैं कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ से मना करता हूँ। तो उसके अभी आपका इसके बारे में तजर्बा क्या रहा? अभी आप हर बार बोलते हैं कि मैंने 7,500 के करीब जो है पेशेंट वो अभी तक मैं जो है उनके हेल्दी कर चुके हो। तो इसको लेकर आपका तजर्बा क्या रहा है? हमारा काम जल्दी होने लग गया एज अ कोच।
रिज़ल्ट आने में अगर 1.25 महीना लग रहा था, 15-20 दिन में रिज़ल्ट आना शुरू हो गया जब बंदे ने स्टार्ट कर दिया। वो भी कॉम्बिनेशन है, ये अश्वगंधा, सॉरी हाँ अश्वगंधा, ये उसके साथ हम यूज़ करते हैं नैनो कुर्कुमिन और बायोप्रिन, विटामिन सी, पोटेशियम सिट्रेट डिपेंडिंग अपॉन के बंदे का बीपी लो नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, और एक मोरिंगा। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है पावरफुल, इसने हमारे आप बोले प्रोग्राम के रिजल्ट्स आधे टाइम में कर दिए। तो मुझे मज़ा आया, जितना 2 महीने बंदे में हमसे सीखना था वो 4 महीने वाला सीखना 2 महीने में सीख गया। जो 2 महीने में सीखना था वो 15-20 दिन में कहता है बात समझ आ गई। तो इसमें क्या होता है, हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ गई, लोगों को रिजल्ट मिलने लगे। अगर आप मिल्क थिसल विटामिन सी के साथ लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। विटामिन सी आप नैनो कुर्कुमिन के साथ लोगे जिसमें बायोप्रिन है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 2000% बढ़ जाएगी। तो अगर आपने 2 गोली ली, इसको 2000% बढ़ा देता है बायोप्रिन। और बायोप्रिन और जिंजर एक्सट्रैक्ट कुर्कुमिन बायोप्रिन के साथ है, ये तो वैसे ही अमृत है। हाँ, अगर आपको लिवर की दिक्कत है, पोटेशियम लो होता ही होता है, तो पोटेशियम सिट्रेट में यूज़ करता हूँ। तभी हमने एक तरीका बनाया है, जब हमारा कोई प्रोग्राम लेता है जिसको हम हेल्थ कोचिंग बोलते हैं, तब हम एक तरीका बताते हैं सुबह दोपहर शाम चीज़ें कैसे लेनी है। सुबह खाली पेट जो ग्रीन्स का वो बनाना है मिक्सचर, वो कैसे बनाना है। उससे क्या होता है, आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करनी पड़ती। वो हमारा, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस में हैं, हमने देख लिया कि ये चीज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम कॉपी पेस्ट करवा देते हैं। बंदा बोलता है वाह जी वाह, रिजल्ट आए। लोग मेरे पास ऐसे हैं कुलवंत जी, 1 हफ्ते में 4 किलो गया। मैंने कहा 4 किलो नहीं गया, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस चली गई। बात मज़ा वो आ गया कि आपकी फ्यूचर हेल्थ आपकी जेब में आ गई। मैंने अभी जो है वो किसी एक मेरा एक दोस्त था, उनका वेट बहुत ज़्यादा था, तो वो मेरे से बात की। वो कहते भी आपका वेट भी ज़्यादा था, आपने कैसे कम किया? तो मैंने उनको जो है वो कुछ थोड़ा सा डाइट प्लान बताया और कुछ ये प्रोडक्ट बताए। तो आप मानेंगे उन्होंने 1 हफ्ते में 5 किलो वेट कम हो गया उनका। 125 किलो गए थे, वो 5 किलो वेट जो है एकदम से कम हो गया। ऑफ कोर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाउन करना है, हेल्थ ठीक करनी है, सब कुछ हो जाएगा। जहाँ हेल्थ ठीक होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रविंदर सिंह जी, आपने इतने सारे प्रोडक्ट भी बता दिए और इसके बारे में जानकारी भी बता दी। अब 85 95 75 40 90 तो आपने बता दिया, अंशुल जी का नंबर, अंशुल गुप्ता जी का 85 95 75 40 90। तो अभी अगर किसी ने और आपसे हेल्थ कोचिंग लेनी है या प्रोडक्ट के बारे में और कोई जानकारी लेने को और भी है वो आपके? जी, सिम्मी जी से आप सारी नॉलेज ले सकते हैं, कोचिंग की, कोच ट्रेनिंग की। 82 870 14 167, 82 870 14 167। हाँ 66, हाँ मुझे नहीं पता कैसे 67 बोलते हैं, 166 पीछे। हाँ, तो हिंदी वाला थोड़ा इसमें कमज़ोर है हमारा नंबरिक्स। तो इस पे सिम्मी जी से आप बात कर सकते हैं। सिम्मी जी मेरे असिस्टेंट है, मैं उनको नंबर 2 बोलता हूँ। जो नॉलेज मेरे पास है वो 100% मैं सिम्मी जी को पास रखता हूँ। सिम्मी जी कोच भी करते हैं, कोच ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। आप उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट कैसे खाऊँ, मेरे को कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए अलग बंदा है लक्ष्य। लक्ष्य का नंबर है 79861 12118, 79861 12118। लक्ष्य को आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट मैं कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, वो बता देगा। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, अंशुल जी, वही 85 95 75 40 90, 85 95 75 40 90 अंशुल जी का नंबर है। ठीक है जी। अगर आपने जो है वो आपके साथ किसी ने संपर्क करना है तो आपका नंबर है 98 884 75,000। तो वो आपको सीधा जो है मैसेज कर सकता है, और व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज कर सकता है, या कोच लिख के भेज सकता है। अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं 9888 475 000, 98 884 75,000। मैं बाहर रहता हूँ ज़्यादातर, मैं थोड़े दिन ही इंडिया हूँ, जब तक ये वीडियो शार्ट आउट हो मैं इंडिया में ना ही हूँ। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिख के आप भेज सकते हैं अपना नाम और लिख दीजिए कोच ट्रेनिंग, तो मैं समझ जाऊँगा आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर पूरी रिसर्च के साथ हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारी मुहैया करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सो ये थे रविंदर सेन जी, जिन्होंने हमें बताया कि मिल्क थिसल क्या चीज़ होती है, मिल्क थिसल कहाँ पाया जाता है, मिल्क थिसल कैसे यूज़ करना चाहिए और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। मिल्क थिसल पहले रविंदर सेन जी कैसे यूज़ करवा रहे थे पब्लिक को, और उनसे
पिछले 5 साल से लेकर जो है वो 7,500 के करीब जो जिन पेशेंट के साथ इन्होंने डीलिंग की है, वो 5 साल में 7,500 पेशेंट्स के ऊपर इस मिल्क थिसल का क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे इन्होंने मिल्क थिसल के यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिज़ल्ट्स लिए हैं। जो पहले 2-2 3-3 महीने के बाद जो है वो पेशेंट्स को रिज़ल्ट मिलते थे, वो कैसे अब इनको 15-20 दिन में मिलने लगे हैं। तो मिल्क थिसल जो है वो एक कंप्लीट पैकेज माना जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत काम की वीडियो है, बहुत जानकारी भरपूर वीडियो है। मिल्क थिसल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और मिल्क थिसल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर यूज़ में लाते हैं अगर आप डेली रूटीन में, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो ठीक होने वाली है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और उनमें से चंद लोगों ने भी मिल्क थिसल को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया, और अपने जो जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, हमने जितनी भी बीमारियां गिरवाई हैं, अगर उनमें से वो चंद लोग भी इसको यूज़ करके इसको ठीक अपनी उन बीमारियों का या उन समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी और हमारे चैनल आवाज़े पंजाब को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे तो इजाज़त। धन्यवाद।